Hello bachon, let's read this question, and the question says that the foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. Find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें फोकाई बता, यहाँ पर जो फोकाई है हाइपरबोला की वो कोइंसाइड करती है एलिप्स से, और हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की अगर इसेंट्रिसिटी 2 है तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलिप्स के केस में होता है कि इसेंट्रिसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इलिप्स में हमें ए स्क्वायर अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा 25, और बी स्क्वायर आएगा यहाँ से 9। तो इसेंट्रिसिटी होगी यहाँ से E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है 9, तो माइनस 9 बाई ए स्क्वायर है 25। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा 16/25। तो यहाँ से हमारे पास इसेंट्रिसिटी होगी 4/5। ये इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम इलिप्स के लिए फोकाई फाइंड करें तो फोकाई क्या होगी इलिप्स की, तो फोकाई होगी प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ये इलिप्स की सेंटर फोकाई होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो है, तो ए ई क्या होगा, ए ई होगा हमारे पास ए है यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर 25 है, तो ए क्या आएगा 5, तो यानी कि 5 कॉमा ई, तो ई है इंटू ई, तो ई क्या है 4/5। तो यहाँ से ए ई होगा 4, ए ई होगा यहाँ से 4 हमारे पास। तो ये ए ई है। तो हम क्या कहेंगे कि फोकाई क्या आई है हमारी इलिप्स की, फोकाई है यहाँ पर प्लस माइनस 4,0। अब अगर हम देखें तो फोकाई जो है हाइपरबोला की और इलिप्स की वो कोइंसाइड करती है, यानी कि दोनों की एक ही फोकाई है यहाँ पर। तो ये फोकाई हमारे पास किसकी होगी, हाइपरबोला की भी यही होगी। तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला वो होगी यहाँ पर प्लस माइनस 4,0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसेंट्रिसिटी जो होगी, तो हमारे पास हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हाइपरबोला के लिए होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है हमारे पास वो 2 गिवन है यहाँ पर। तो क्या होगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये आएगा। अब हमारे पास ये फोकाई हाइपरबोला की क्या है प्लस माइनस 4,0, और हम जानते हैं कि फोकाई हाइपरबोला के केस में भी क्या होती है हमारे पास, फोकाई होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो यहाँ पर फोकाई क्या है प्लस माइनस ए ई, और फोकाई हमने देखा था क्या आई थी प्लस माइनस 4। तो यानी कि ए ई क्या है यहाँ पर, ए इंटू ई है यहाँ पर हमारे पास 4 के इक्वल। अब इसेंट्रिसिटी जो है बट हमारे पास हाइपरबोला के लिए वो गिवन है 2। तो यानी कि क्या होगा 2a इज इक्वल टू 4, तो a क्या होगा यहाँ से a होगा 2, a 2 है यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हम ये क्या करेंगे, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। यानी कि अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4। तो बी स्क्वायर होगा यहाँ से हमारे पास 12। तो हाइपरबोला के केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हाइपरबोला के लिए ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है 12, बी स्क्वायर की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 1। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।